नमस्ते, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने प्यारे से परिवार में। प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला में आज 2022 का प्रीवियस ईयर लेकर के आए हैं, जो बहुविकल्पीय ही है। आपको प्रत्येक वीडियो में 2 से 3 प्रश्न रिपीटेड ही मिलेंगे, क्योंकि हर बार पीएनपी 2 से 3 प्रश्न रिपीट ही करता है। प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक उस समय इब्राहिम लोदी था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। इसी के साथ ही पानीपत का युद्ध हुआ था। हुमायूंनामा का रचयिता कौन था? हुमायूंनामा का रचयिता कौन था? हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम या फिर फैजी? तो हुमायूंनामा का रचयिता गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम है, जो इनकी बहन है। गुलबदन बेगम जो इनकी बहन है। कंफ्यूज करने के लिए पहले ऑप्शन में हुमायूं ही देता है कि हुमायूं, ताकि लोग कंफ्यूज हों और हुमायूं को टिक कर जाएं, लेकिन हमारा ऑप्शन सी सही होगा, गुलबदन बेगम। कालिंजर का दुर्ग स्थित है। कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड में स्थित है। कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड में स्थित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में या फिर 1581 ईस्वी में? तो हमारा इसमें ऑप्शन बी सही होगा। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ स्थित है। किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांस या फिर डच? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, पुर्तगाल। पुर्तगाल के व्यापारी सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुई? देखिए, अब ये शायद पिछले वीडियो में भी अब पूछा गया था, तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? इलाहाबाद की संधि हुई है 1765 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई है। सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत कब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1828 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में या फिर 1830 ईस्वी में? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 1829 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत कराने में किस भारतीय का सहयोग रहा? तो इसमें राजा राम मोहन राय जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं के सहयोग से ही सती प्रथा का अंत कराया जा सका। उस समय गवर्नर विलियम बेंटिंक थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ऐसा लगेगा कि बार बार यही प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन हर साल 2 से 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाला पिछले वीडियो क्या कहें, पिछले पेपर से ही पीएनपी देता है। तो मजबूरी बन जाती है कि हर साल। ये 2022 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू किया? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी जमींदारों को बना दिया गया था। सीधे किसान भूमि के स्वामी नहीं हुआ करते थे। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारों से संबंधित है। ये भी पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है, जमींदारों से या किसानों से? तो वहाँ जमींदारों से संबंधित हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही होगा कि अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। भारत में डाक विभाग की स्थापना कब किया गया?
ऑप्शन डी सही होगा, 1854 ईस्वी में। राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अब पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? पद के कारण ही जो सभापति बन जाए, यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेंगे वे स्वतः ही यानी अपने आप ही उस पद को धारण कर लेंगे, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष बन जाएंगे। रूबी क्या है? रूबी क्या है? तो रूबी अभ्रक है। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 4 है। निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट या फिर ईमेल। इस प्रश्न पे हमारा आंसर बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर संचार साधन नहीं है, बल्कि यह परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है, या परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है। परिवहन मतलब आवागमन के लिए, बाकी तीनों संचार साधन हैं। तो अब बारी है फटाफट रिवीजन की। चलिए 2 मिनट में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। हुमायूंनामा का रचयिता कौन था? हुमायूंनामा का रचयिता गुलबदन बेगम। कालिंजर का दुर्ग स्थित है। कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड में स्थित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। यह दरगाह अजमेर में स्थित है। किस देश के व्यापारी सबसे पहले भारत आए थे? तो आंसर होगा पुर्तगाल। इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही होगा। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया। राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी सही होगा। रूबी है। रूबी क्या है? रूबी अभ्रक है। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? भारत में 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? संचार का साधन नहीं है, हेलीकॉप्टर। अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सभी वीडियो समय पर मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, नमस्ते एंड थैंक यू।